Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher, teaching you class 10th English. Come to page number 139, short story section. Our today's topic is The Servant by S.T. Semenov. Please understand, in Russian, it is a Russian story, and in Russian language, V is pronounced as F or F. So it is Semenov. Semenov was born in 1868 in a peasant family in Russia. तो 1868 में जो एस टी सेमिनॉफ हैं, याद रखिए इसको सेमिनॉफ पढ़िए, वी को फ पढ़िए, तो क्योंकि रशियन लैंग्वेज में ऐसे ही इसे प्रोनाउंस किया जाता है. He died in 1922. In his works, sincerity is chief characteristic because it deals with the most important class of Russia, the peasantry. तो हमने ये देखा कि एस टी स्पिनऑफ की जो स्टोरीज़ हैं या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो पीजेंट्री क्लास से ली गई हैं. तो उसमें पीजेंट्री क्लास से ली गई हैं ये जो लोग पूरे मुल्क को चलाते थे. तो इसमें सिंसियरिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईमानदारी, विच सेमिनॉफ नोज एज ओनली ए पीजेंट, क्योंकि वो खुद भी पीजेंट रहे हैं. वो हिमसेल्फ लिव द हार्ड लाइफ ऑफ ए पीजेंट कैन नो. तो वो खुद भी जानते थे कि एक पीजेंट की मुश्किल भरी ज़िंदगी क्या होती थी. द फॉर्म ऑफ द स्टोरी इज़ फुली कॉरस्पॉन्ड्स टू द कंटेंट्स. तो जिस तरह के उनके कंटेंट्स हैं उसी हिसाब से वो इसको लाइन अप करते हैं स्टोरी को, इसी तरह उसका प्लान बनाते हैं, इसी तरह उसका जो है क्या नाम है स्टोरी का जो प्लान है वो ऐसे ही अरेंज किया जाता है. इट इज़ सीरियस एंड सिंपल. तो उनकी स्टोरीज़ में उन सीरियस होती हैं उनकी और लैंग्वेज सिंपल होती है. एंड द डिटेल्स आर ऑलवेज करेक्ट, और जो कुछ बताया जाता है वो बिल्कुल हकीकत लगता है. देयर आर नो फॉल्स नोट्स, बिला वजह के गैर ज़रूरी इसमें आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा. व्हाट्स पर्टिकुलरली गुड इज़ द फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ द पर्सन्स इन द स्टोरी. तो ख़ासकर वो फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल मीनिंग वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, विच इज़ फ्रीक्वेंटली क्वाइट नीव एंड ऑलवेज आर्टलेस एंड स्ट्राइकिंगली पावरफुल. तो वो काफ़ी इनकी जो लैंग्वेज है वो दिल पे असर करती है, हर बात में इनका असर होता है. तो हम ये देखते हैं एक रशियन बैकग्राउंड के स्टोरी राइटर हैं एस टी सेमिनॉफ, प्लेज भी लिखे हैं. तो नाउ कम टू द इस एपिग्राफ सेक्शन. हमें पता लगेगा कि किसके बारे में लिखा गया है. दिस इज़ अ टचिंग स्टोरी ऑफ ए पीजेंट लेड. तो एक नौजवान की कहानी है. लेड मतलब नौजवान, लेडी, लेड मतलब नौजवान, लेस LASS लेस मतलब लड़की. Gerasim comes to Moscow to find himself a place. Gerasim इस लड़के का नाम है जो गांव से विलेज से आता है सिटी की तरफ. मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, आज भी है. एंड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंट्रीमैन ऑफ हिज. तो एक इसका अपने ही गांव का एक आदमी है वहाँ पर शहर में, एक कोचमैन, वो एक बड़े ज़मींदार का कोचमैन है, उसकी बग्गी चलाता है, उसकी गाड़ी चलाता है. तो उसकी मदद से उसे काम मिलता है. हु इज़ लिविंग विद ए वेल्दी मर्चेंट. तो उसका जो मालिक है इस कोचमैन का वो एक अमीर आदमी है. वेल्दी मर्चेंट एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है. he here gets the position of assistant janitor. तो वो वहाँ पर नौकरी करता है, हम ये कहेंगे एक तरह का सुपरवाइज़र काम का करता है. सुपरवाइज़र सब कामों है, जैनिटर मतलब हर काम का सुपरवाइज़ करने वाला, निगरानी रखने वाला. दिस प्लेस वॉज फॉर्मरली ऑक्यूपाइड बाय एन ओल्ड मैन. लेकिन ये जो जगह है निगरानी करने की, ये इससे पहले एक बूढ़े आदमी को दी हुई थी. इट वॉज बाय द advice of his coachman. It was by the advice of his coachman that the merchant set away the old man and in his place put the young lad. तो कोचमैन की सिफारिश से जेराजिम को वो जगह मिल जाती है और जो वो बूढ़ा आदमी है जो पहले उस नौकरी पर काम करता था उसको निकाल दिया जाता है.
تو ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. The lad arrives in the evening to begin his work. تو شام کے ٹائم یہ نوجوان آتا ہے جرائزم اپنا کام شروع کرنے کے لیے. اینڈ ان the yard heard the old man's complaint in the servants room. تو جو سرونٹس کا روم باہر گیٹ کے پاس ہی ہوتا ہے، تو اندھیرے میں وہ جو اولڈ مین ہے اور اس کی وائف وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مصیبتیں گن رہے ہوتے ہیں. تو جرائزم یہ سب کچھ سنتا ہے. فار ہیونگ بین ڈسچارج فار نو کاز واٹس ایور only to make room for the young fellow. تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے، ہم کو نوکری سے نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. ایک نئے نوجوان کو نوکری دینے کے لیے ہم بوڑھوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہا جاتا ہے. The lad suddenly feels pity for the old man. تو جرائزم کو ان پر رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے. اینڈ از ashamed to have pushed him out. اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تباہی کا میں ذمہ دار ہوں. میں جب یہاں آیا تو میں نے ان کے نکلنے کا بندوبست کر دیا. He reflects for a moment. وہ تھوڑی دیر سوچتا ہے. waves and finally decides to give up the place. تو وہ تھوڑی سوچ کے بعد میں فیصلہ لے لیتا ہے اور یہ کہتا ہے اپنی جگہ کہ نہیں، مجھے یہ جگہ نہیں لینی چاہیے، گیو اپ چھوڑ دینی چاہیے یہ جگہ. which he needs. حالانکہ یہ بہت پریشان تھا. which has pleased him so much. حالانکہ مجھے یہ کام ملا تھا اور میرے لیے بہت اچھا بھی تھا، لیکن کیا کریں. learn about his humility in the story. تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ کیسا اچھا آدمی ہے جس نے یہ سارے اسٹوری ہمیں بتائے گی کہ جرائزم اتنا مجبور ہو کر بھی وہ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ خود ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جرائزم نے اس اسٹوری میں کیا کیا ہے. تو اس ٹائم اتنا ہی ہم پڑھیں گے. نیکسٹ کلپ سے اب سٹارٹ کرتے ہیں.